हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च की गई है केरल में। देखिए, अभी तक कई सारी मिनिएचर ट्रेन ऑल ओवर इंडिया में टूरिस्ट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन ऐसी कोई भी मिनिएचर ट्रेन नहीं थी इंडिया में जो टोटली सोलर पावर्ड हो। तो अब इंडिया की पहली सोलर पावर्ड ट्रेन यानी मिनिएचर ट्रेन केरल में लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं, ये है वो ट्रेन। 3 बोगियों की यानी 3 बोगियों की ये ट्रेन है। 45 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। 2.5 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगी और टोटली सोलर पावर्ड है। यहाँ पे देखिएगा, केरल में चल रही है। तो केरल की बात कर लेते हैं। ये है मैप में केरल। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है केरल के? आरिफ मोहम्मद खान। केरल इंडिया का बेस्ट गवर्न स्टेट है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अलावा आप पेरियार टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब केरल में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ECLGS स्कीम है उसको अक्टूबर 2020 के बजाय किस महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है या एक्सटेंड कर दिया गया है? तो ECLGS स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम MSME सेक्टर के लिए लॉन्च की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। इसके तहत 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट करना था MSME सेक्टर को। लिमिट ये थी कि अक्टूबर 2020 तक या फिर 3 लाख करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब तक ये ECLGS स्कीम लागू रहेगी। लेकिन अक्टूबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, तो इसलिए इस स्कीम को नवंबर 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। आप देखिएगा, यहाँ देखिए, ये है ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। कुछ क्राइटेरिया ये हैं कि 29 फरवरी 2020 को ऐसी MSMEs जिनका टोटल आउटस्टैंडिंग 50 करोड़ था या फिर उनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ था, वो अपनी टोटल आउटस्टैंडिंग का 20% ही लोन अमाउंट में ले सकती हैं। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं ECLGS स्कीम के तहत, जिसको नवंबर 2020 के लिए ओपन कर दिया गया है। ECLGS स्कीम के तहत जो बैंक है उन पर 9.25% एनुअल इंटरेस्ट रेट की कैपिंग है। साथ ही साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो मैक्सिमम 14% तक इंटरेस्ट ले सकती हैं ECLGS स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े द्वारा DY चंद्रचूड़ जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट जुडिशियल ई-रिसोर्स सेंटर किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट जुडिशियल ई-रिसोर्स सेंटर नागपुर में इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। ये देखिए, ये हैं जस्टिस एस ए बोबड़े, ये नागपुर में इंडिया के फर्स्ट जुडिशियल ई-रिसोर्स सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक वर्चुअल कोर्ट भी इनॉग्रेट किया है। ये जो ई-रिसोर्स सेंटर है इसका नाम क्या है? न्याय कौशल इसका नाम है। और जो नागपुर में जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहीं पर इसको स्थापित किया जा रहा है। तो आप देखिएगा, इंडिया के पहले जुडिशियल ई-रिसोर्स सेंटर जिसका नाम है न्याय कौशल, इसका इनॉग्रेशन किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबड़े द्वारा। जो इस समय जस्टिस एस ए बोबड़े हैं वो इंडिया के 47वें चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत आएगा जो आपका ई-रिसोर्स सेंटर होगा। हाई कोर्ट से याद आया, गुजरात हाई कोर्ट इंडिया का पहला हाई कोर्ट है जिसकी हियरिंग की लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप को कितने वर्ष की लीज पर दे दिया गया है? तो रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो लखनऊ एयरपोर्ट है जिसको अमौसी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसको अडानी ग्रुप को दे दिया गया है 50 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 50 ईयर्स के लिए दे दिया गया है। आप सभी को याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में अनाउंस किया गया था कि 6 एयरपोर्ट का वो प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उन 6 एयरपोर्ट में ये लखनऊ एयरपोर्ट भी था। बाकी 5 कौन थे? अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, ये और 5 थे। बाकी जो है दिए जा चुके हैं लखनऊ को मिलाकर। अब सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट बाकी है जिसका टेक ओवर अभी बाकी है अडानी ग्रुप द्वारा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दिया है यानी लीज पे दिया है। तो उसकी बात कर लेते हैं। 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चेयरपर्सन कौन है इसके? अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए की टारगेट सेट करने के लिए किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है? तो रिसेंटली IREDA किसने?
IREDA द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ताकि 2020-21 के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको फिनांस कैसे प्रोवाइड करना है, इसके लिए की टारगेट सेट किया है इसके। जो IRDEA है इसका फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। अभी तक अगर बात करें तो जो IREDA है उसने लगभग 2700 प्रोजेक्ट को 57,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया है। तो इसीलिए इसको टारगेट सेट करना पड़ा है और उसके लिए इसने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके सेक्रेटरी कौन है? इंदु शेखर चतुर्वेदी उसके सेक्रेटरी हैं। और जो IREDA है उसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रदीप कुमार दास। इन्हीं दो लोगों के बीच में ये MOU साइन किया है। तो आप ये देखिएगा, सेक्रेटरी का नाम इंदु शेखर चतुर्वेदी और जो CMD हैं IREDA के प्रदीप कुमार दास, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को रिसेंटली किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एक्वायर कर लिया गया है? तो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, रिसेंटली ICICI लोम्बार्ड ने भारतीय एक्सा को एक्वायर कर लिया है। अब ये जब पहले ही हो चुका था तो चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कोई भी एक्विजिशन हो तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो रिसेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया है और अब जो भारतीय एक्सा है वो ICICI लोम्बार्ड का पार्ट होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं बता दूं आपको, इंडिया में कॉम्पिटिशन एक्ट पास हुआ था 2002 में। इसी कॉम्पिटिशन एक्ट के द्वारा जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको 14 अक्टूबर 2003 में स्थापित किया गया था। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन थे आपके धनेंद्र कुमार। वर्तमान में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? अशोक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली मिशन सागर 2 के तहत सूडान के पोर्ट में इंडियन नेवी के किस नेवल शिप ने एंटर किया है? तो मिशन सागर 2 ये इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन मिशन है उन कंट्रीज के लिए जो कोविड-19 अफेक्टेड हैं या फिर क्लाइमेट क्राइसिस से अफेक्टेड हैं। तो मिशन सागर 1 इंडियन ओशियन की कंट्रीज के लिए था। मिशन सागर 2 अब और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है, अफ्रीकन कंट्रीज की इसमें हेल्प की जा रही है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी का INS एरावत, कौन? INS एरावत सूडान के पोर्ट में एंटर कर दिया गया मिशन सागर 2 के तहत। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सूडान, यहीं पर हमारा पहुँच गया है INS एरावत। यहाँ पे कोविड-19 कैसे चल रहा है, साथ ही साथ क्लाइमेट कैलेमिटीज आई हैं जिनकी वजह से INS एरावत यहाँ पे पहुँच गया है लोगों की हेल्प करने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करेगा, बेसिकली ये काम है। बात करते हैं मिशन सागर। मिशन सागर आपका लॉन्च किया गया था मई-जून के अराउंड, इंडियन नेवी का ही मिशन था और मिशन सागर 2 भी आपका इंडियन नेवी का ही मिशन है। सूडान में ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही, तो सूडान के विषय में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल है खार्तूम, प्राइम मिनिस्टर कौन है सूडान के? अब्दुल्ला हमदोक। करेंसी क्या है? पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिला ग्रैंड पिक्स जो कि 2020 की एक फार्मूला 1 रेस है, रिसेंटली इटली में ऑर्गेनाइज की गई थी। आपको बताना है एमिला ग्रैंड पिक्स टाइटल किसने जीता है? तो एमिला ग्रैंड पिक्स टाइटल जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ये हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। 2020 में ये फार्मूला 1 की इनकी 9th विन है, यानी कि 9वीं जीत है। अगर टोटल करियर की बात करें तो 93rd विक्ट्री है लुइस हैमिल्टन की। तो आप याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन जो हैं ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। हराया किसको इन्होंने? वॉल्टेरी बोटास को हराया है। वॉल्टेरी बोटास के विषय में याद रखिएगा, ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं और ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। जो मैक्स वर्स्टपेन है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेड बुल, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये तो याद रखने की जरूरत नहीं कि एमिला ग्रैंड पिक्स किसने जीता है, क्योंकि अब तक लगभग 12 ग्रैंड पिक्स हो चुकी हैं फार्मूला 1 रेस 2020 में, तो इतनी सारी याद नहीं करनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ड्राइवर हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो 9th विक्ट्री है इनकी 2020 में, इसी के साथ, क्योंकि ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज को कंस्ट्रक्टर का टाइटल मिल गया 2020 में। क्या मिला है टाइटल? कंस्ट्रक्टर। 2020 में लगातार मर्सिडीज को 7th टाइम कंस्ट्रक्टर का टाइटल मिला है फार्मूला 1 रेस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट मिनिस्टर द्वारा साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया रीजनल सेंटर नॉर्दर्न इंडिया के लिए कहाँ स्थापित किया गया है? तो नॉर्दर्न इंडिया के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई सेंटर स्थापित किया गया है पंजाब। पंजाब में कहाँ? तो पंजाब का आप यहाँ देख लीजिए,
पंजाब में ये जीरकपुर, मोहाली में स्थित है जीरकपुर प्लेस, वहीं पर ये साई का एक रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है जो नॉर्थ इंडिया के लिए मेन सेंटर होगा। तो साई का रीजनल सेंटर पंजाब के मोहाली जीरकपुर में स्थापित किया गया है, जिसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू, जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। साई की बात करें तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है इस समय इसके सर्वे सर्वा यानी हेड, तो संदीप प्रधान हैं। कुछ समय पहले इनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो 2020 एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है फ्रांस में, उसमें इंडिया से 3 बॉक्सर्स ने गोल्ड जीता है। आपको बताना है इनमें से कौन है जिसने गोल्ड नहीं जीता है। तो इनमें से कविंदर सिंह बिष्ट, कौन? कविंदर सिंह बिष्ट, इन्होंने एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर जीता है। बाकी अमित पंघाल, सुजीत और आशीष कुमार, इन तीनों ने गोल्ड जीता है एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, जो कि फ्रांस में हुआ था। ये हैं अमित पंघाल, इन्होंने 52 kg की कैटेगरी में गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। अमित पंघाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सुजीत कुमार ये भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी याद रखिएगा, इनकी कैटेगरी है 91 kg। थर्ड है हमारे आशीष कुमार, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनकी कैटेगरी है 75 kg। वहीं हमारे जो कविंदर सिंह बिष्ट हैं, इन्होंने 57 कैटेगरी में सिल्वर जीता है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो आपको स्टेट और इनकी कैटेगरी जरूर पता होना चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुए थे, तो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल जकारिया, रिसेंटली इनको एजुथासम पुरस्कारम 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया है। आपको बताना है पॉल जकारिया कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो पॉल जकारिया बिलोंग करते हैं केरल से। कहाँ से? केरल से। ये हैं पॉल जकारिया, ये फेमस मलयालम राइटर हैं। इनको 2020 के एजुथासम पुरस्कारम इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। तो आप देखिएगा, फेमस मलयालम राइटर हैं, पिछले 5 वर्ष इन्होंने मलयालम लिटरेचर को समर्पित कर दिए हैं, इसके लिए इस अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। 1979 में पॉल जकारिया को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मलयालम से हैं यानी केरल से हैं पॉल जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स के प्रोस्पेक्टिव को एक्सपेंड करने के लिए और नॉलेज को क्लासरूम से बाहर एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए किसके द्वारा EDX के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो रिसेंटली SBI, किसने? SBI ने EDX के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज होंगे उनको EDX के प्लेटफॉर्म के द्वारा नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या होगा, SBI का जो MOOC प्लेटफॉर्म है, MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये SBI का नहीं, ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबके लिए अलग अलग डेवलप किया गया है। तो SBI का जो MOOC प्लेटफॉर्म है उसको EDX के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर दिया जाएगा। इसके तहत जो SBI के एम्प्लॉयज हैं इनको 3 डिफरेंट कोर्सेज में 4 to 6 वीक की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। EDX क्या है? ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप याद रखिएगा। साथ ही साथ EDX के साथ इंडिया में ये SBI फर्स्ट कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसने कोई पार्टनरशिप की है। तो SBI इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट एंटिटी बन गई है जिसने EDX के साथ पार्टनरशिप की है। बात करते हैं SBI की। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, जिसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और कुछ दिन पहले ही दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है? तो लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है आईगॉन लाइफ द्वारा। आईगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। ये जो लाइफ प्लस 36 है इसको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल किया गया है। इस स्कीम के तहत 36 से ज़्यादा यानी 36 प्लस डिजीज़ के लिए आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका स्टार्टिंग प्रीमियम जो आपका स्टार्टिंग प्रीमियम है वो मात्र 153 रुपीज़ है। अकाउंट की बात करें तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो 2008 में स्थापित हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में चीफ ऑपरेशन ऑफिसर कौन है? COO, तो नवीन बाचवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया मनी के सर्वे के अनुसार फिनांस सेक्टर में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी कौन सी है इंडिया में? तो इंडिया की मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी है फिनांस सेक्टर में HDFC बैंक। रिसेंटली एशिया मनी द्वारा एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया था जिसके तहत लगातार दूसरी बार सेकेंड टाइम फिनांस सेक्टर की मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी है HDFC बैंक।
और HDFC बैंक मैंने इसकी सर्विस देखी, वाकई में अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ फिनांस सेक्टर की वाकई में ये बेहतरीन कंपनी है और इसका जो टैगलाइन है ये अपने टैगलाइन को सार्थक भी करता है। तो फिनांस सेक्टर की मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी तो आपकी होगी HDFC बैंक। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट कवरेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की बेस्ट कंपनी कौन हो जाएगी? भारती एयरटेल। तो आप ये दोनों कैटेगरी याद रखिएगा। एशिया मनी ने जो सर्वे कंडक्ट करवाया था उसमें फिनांस सेक्टर की मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी कौन है? HDFC बैंक। ओवरऑल मार्केट कवरेज के हिसाब से देखें तो भारती एयरटेल इंडिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी हो जाती है। HDFC की बात करते हैं। 1994 में HDFC की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। कौन बने? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूअर्ते पसेको ये IPO के 30th प्रेसिडेंट बने हैं। आपको पता नहीं कितने वर्षों के लिए ये IPO के प्रेसिडेंट बने गए हैं। तो रिसेंटली ड्यूअर्ते पसायको को IPO का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बनाया गया है। 2020 से लेकर 2023 तक, 2020 से लेकर 2023 तक। ये देखिए ये हैं ड्यूअर्ते पसायको। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। जो पुर्तगाल की पार्लियामेंट है वहाँ की ये चेयरपर्सन है। रिसेंटली ये इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के 30th यानी 30वें प्रेसिडेंट बने हैं। तो आप इनका जरूर नाम याद रखिएगा, ड्यूअर्ते पसेको। ये जो है IPO के 30th प्रेसिडेंट बने हैं। बात करते हैं IPO की। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और अब नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ड्यूअर्ते पसेको। आप नाम पढ़ लीजिएगा ढंग से इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 8000 मेगावाट के अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए NTPC और सेकी के साथ एक MOU साइन किया गया है? तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने, किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने NTPC और सेकी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें क्या होगा? 8000 मेगावाट के अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट, NTPC और सेकी ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 8000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको याद रखना है इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो विंड एनर्जी होगी। 4310 मेगावाट की विंड एनर्जी होगी। उसके बाद 3700 की अप्रॉक्स होगी सोलर एनर्जी। तो NTPC, राजस्थान गवर्नमेंट और सेकी ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, आपको भूलना नहीं है। सेकी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जल्दी चर्चा में नहीं रहता है। सेकी की बात कर लेते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है इसके? प्रवीण कुमार। तो सेकी के चेयरपर्सन कौन है? प्रवीण कुमार। हेडक्वार्टर में एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा अगर डाउट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESSCI यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए हैं PVG मेनन। ये देखिए ये हैं PVG मेनन। ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO बन गए हैं। जो ये PVG मेनन है इससे पहले वैन कंसल्टिंग ग्रुप में CEO थे। तो आप याद रखिएगा PVG मेनन ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO बन गए हैं। ये जो ESSCI है इसका मेन काम क्या है? मेन काम है इसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए वर्क फोर्स प्रोवाइड करना। तो वर्क फोर्स प्रोवाइड करने का मेन काम होता है ESSCI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं राजीव जलोटा। राजीव जलोटा यहाँ आप देख सकते हैं, ये हैं राजीव जलोटा। ये एक IAS ऑफिसर हैं, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र है उसके फर्स्ट GST कमिश्नर भी रह चुके हैं राजीव जलोटा। अब ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरपर्सन बन गए हैं, आप देखिएगा। अच्छा, इन्होंने चार्ज किससे लिया है? चार्ज लिया है संजय सेठी से, जो कुछ समय के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के एंटरिंग चेयरपर्सन बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि जो संजय भाटिया थे इनका रिटायरमेंट हो गया था 31 जुलाई को। तो रिसेंटली राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरपर्सन बनाया गया है। ये जो संजय भाटिया हैं ये महाराष्ट्र के लोका आयुक्त बन गए हैं, तो इसीलिए पद खाली हो गया था। जो मुंबई पोर्ट है ये नेचुरल डीप वाटर हार्बर है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, नेचुरल डीप वाटर हार्बर है मुंबई पोर्ट। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।